नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे भारत देश में लगभग मैं देखता हूं कि गरीबी और दबे कुचले लोगों का आखिर कोई नहीं होता है। आज कुछ ऐसा ही मामला हमारे सामने लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया, जहां पर दो पक्ष में भिड़ंत हो जाती है। लेकिन यहां पर जब मामला एक पक्ष की तरफ से पता चलता है तो एक पूड़ी की वजह से ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। एक दूसरा जो पक्ष पूड़ी खाने को जाता है, वहाँ पर 40 रुपये प्लेट पूड़ी बताई जाती है। जब वो बहिष्कार करता है कि ये पूड़ी महंगी है, क्योंकि एक गरीब के लिए 40 रुपये प्लेट पूड़ी खाना वाकई में बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है, तो दूसरा जो पक्ष है वो उसके ऊपर प्रहार कर देता है, उसे चोट पहुँचा देता है और गाली गलौज का प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन आकर के दोनों को गिरफ्तार करता है। फिर पहले पक्ष के पार्षद जी बीएसपी के आते हैं और अपना पौवा सेट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज अभी मैं मौजूद समय में लखनऊ इंदिरा नगर थाना में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ आपसी मतभेद ऐसे पैदा हो गए कि किसी दुकान पर जाकर, किसी होटल में जाकर के आपसी जो विवाद हुआ, कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या ऐसे विवाद हुए जो मैं जानने की पहले कोशिश करूंगा इन बंधुओं से। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सुनने में मुझे मिला है कि जो इंदिरा नगर थाना है वहाँ पर दोनों पार्टियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। अब मुझे ये जानना है कि आखिर गलती इसमें किसकी है और क्या दिक्कत है। और जैसा कि बंधु ने बताया है कि दूसरे पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं जो नेतागण हैं उनकी तरफ से आने का जो लगातार सिलसिला जारी है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारा कोई इसमें उद्देश्य नहीं है कि बुराई करना। तो सबसे पहले बंधु आप हमें ये बताइए कि आप जैसा कि आपने मुझे ये बताया कि आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करिए कि गलती किसकी तरफ से, आपकी तरफ से है या दूसरे पक्ष की तरफ से? एक सेकंड भैया जी, कैमरा बंद कर लो भाई। नहीं सर, देखिए नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे भैया आप जोखिम वो मत कीजिए। नहीं सर, देखिए करना पड़ता है सर। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए कोई इधर आइए, यहाँ पे देखिए इनको घसीटा जा रहा है और यहाँ पे जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अरे किसको? और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आप सर सामने आकर के जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे बहुत प्यार से पूछा, लेकिन आप मुझे गोलमोल कर रहे हैं। क्या गोलमोल कर रहे हैं? आप मुझे गोलमोल घुमा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि धारा ये लग गई, वो लग गई, लेकिन मुझे ये जानना है कि भाई मामला मेन है क्या। अगले की तरफ से स्टेटमेंट जो मुझे मिला है वो मिला है कि उस पार्टी की तरफ से पहले सर पे चोट दी गई, उसके बाद इनकी तरफ से गाली गलौज किया गया। तो इसमें देखा जाए तो दोनों की गलती है। दोनों की गलती का मतलब है कि दोनों को सुलहनामा कराना चाहिए, लेकिन ऐसे गिरफ्तार करके पुलिस का काम सुलहनामा कराने का नहीं होता श्रीमान जी, अगर आपको जानकारी हो। नहीं, मैं आपके साथ मेरी बात सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस का काम सुलहनामा कराने का नहीं होता, ठीक है भैया। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है, दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की, ठीक है भैया। बाकी अरे बात सुनिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है, दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की, ठीक है। अरे लेकिन महोदय आप देखिए, अगर यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप एक सीनियर पर्सन है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि भाई गलती किसकी है। आपको, आपका तो काम है ना मेरा काम सुलहनामा कराने का। मेरे भाई मैं बता दूँ महोदय, आपका जो वीडियो मेरे पास है, वीडियो में तो आप ही दिख रहे हैं। हाँ है ना, आप वीडियो में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उनको लेकर आए हैं, गिरफ्तार किया है, तो आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। या जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो दोनों पक्ष से वार्तालाप होती है कि भाई गलती किसकी है। तो आप जांच का विषय है मेरे भाई। अरे महोदय, जांच का विषय है। अब आप लोग ये देखिए भैया, ठीक है, यहाँ पे ये साफ सीधे तौर पे ये बोला जा रहा है कि भैया जांच का विषय है। अब आप बताइए कि लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जांच के विषय की बात की जा रही है। यहाँ पर दोनों पक्ष को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा झगड़ा हुआ है, जिसमें बताया जाता है इन बंधुओं की तरफ से कि दूसरे पक्ष की तरफ से इनके किसी बंधु के सर पे चोट आती है। दो बंदों की आती है ना। दो बंदों पीछे तो पहले उन्होंने वार किया है, पहले उनकी खोपड़ी फटी है, तो वो 2-3 लोग थे, और ये 7-8 लोग थे होटल वाले लोग। तो इन्होंने मिलकर पहले 4 लोगों को मारा है, मतलब भाई थे वो दोस्त था उनका, उनको मारा है। फिर मजबूरन हम लोगों को अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका सिर बचा है। आपकी तरफ से भी ये कहना है कि भाई ये गलती मतलब आपकी तरफ से नहीं है? मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हमारी तरफ से जो
खाने के लिए। उन्होंने पूरी मांगी, उन्होंने पूछा कि पूरी कितने की है, तो उन्होंने कहा 40 के 4 है। तो ये लोग बोले कि हम पूरी इतने महीने नहीं खाएंगे। इसके बाद उन्होंने गाली दी उल्टा से कि नहीं खाना है तो यहाँ क्या करने आए। गाली हम दे नहीं सकते हैं, जो गाली दी थी सुनाई तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गंदी गाली दी थी, बस उसी चक्कर में झगड़ा थी। नहीं तो अभी आप ये बता रहे थे कि वो दूसरी पक्ष की तरफ से यहाँ तो नेतागण भी आना चालू हो गए थे कुछ। हाँ, वो उनकी तरफ से ये सब पार्षद थे और वकील भी आए थे उनकी तरफ से। तो कुछ हमको लगता है वो दबाव डाला गया है कि कुछ आपकी तरफ से कोई नहीं है। मेरी तरफ से कोई नहीं है, हम लोग ये अब आप देखिए कि अगर ये देश हमारा नेताओं के भरोसे चलेगा, वकीलों के भरोसे चलेगा, तो ये देश जाएगा कहाँ पे। सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप इतना वायरल करने का काम करिए, जैसे आप लगातार आप अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह इस वीडियो को भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक सच की खबर आप तक पहुँचाना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूसरे पक्ष के जो भी नेताजी हैं, पार्षद बताए जाते हैं, वो आते हैं और साथ में जो वकील हैं वो आते हैं। वहाँ उनको लोगों के माध्यम से दबाव बनाकर दोनों पक्ष को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता। जैसा कि मैं बता दूं, बंदूक के हिसाब से इन बंदूकों की तरफ से 6 लोगों की गिरफ्तारी होती। कितने लोगों की? 6 लोग। कितने लोगों को छोड़ा गया? 1 लोग को छोड़ दिया। और उस पक्ष की तरफ से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इधर से 5 हुई थी, इधर से 1 लोग को छोड़ा गया। 1 लोगों को। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इनकी तरफ से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को, जिसमें एक बंदा वहाँ से छोड़ा गया और एक बंदा यहाँ से छोड़ा गया। आखिर हमारे देश में क्या यही कानून है, यही नियम है? थोड़ा सा आगे आइए। यही कानून है, यही नियम है कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जगह पर ये लगातार जो भ्रष्टाचार चलता है नेताओं के चक्कर में, इस देश में ऐसे तमाम लोगों के साथ अक्सर गलत होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये जांच का विषय है, महोदय ने जैसा कि मुझे बताया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस जांच के विषय में कहीं ना कहीं दोनों को दोषी करार दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों की ही यहाँ पर गलती साफ सुथरी दिखाई दे रही है। मैं एक तरफा ये फैसला नहीं करने वाला बनता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं एक तरफ किसी के बारे में बोलूँ, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्ष की सरेआम गलती जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर कानून का काम ये था कि उनसे पहले सख्ती से पूछना चाहिए था कि भाई आखिर मैटर क्या है, मामला क्या है, लेकिन यहाँ पर उनको डायरेक्ट गिरफ्तार करके डाल दिया गया। उसके ऊपर मुकदमा दोनों के ऊपर, आपके ऊपर ही किया गया ना स्पेशली? दोनों के ऊपर मुकदमा हुआ है। हाँ, दोनों के ऊपर किया गया है। तो अभी यहाँ से क्या आपको उम्मीद लगती है कि आपको उम्मीद है कि यहाँ प्रशासनिक जो लोग हैं वो आपको साथ दे पाएंगे? नहीं, हमें नहीं लगता। मतलब ऊपर से कोई पावर है? ऊपर से कोई लग रहा है। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो एक खौफ है थोड़ा सा, कि कहीं ना कहीं नेताओं के चक्कर में, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस समय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उस सरकार के दौरान मैं देख रहा हूँ कि लगातार कहीं ना कहीं ऐसे कई स्थानों में ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आखिर ये मामला जो है चल रहा है इस समय, इसका तो कल ही पर्दाफाश हो सकता है और मैं इस पर्दाफाश को करने में पूरा समय भी दूंगा और साथ साथ में मैं प्रयास करूंगा कि इसका जो निष्कर्ष है वो निकाल कर आप तक पहुंचाऊं कि आखिर मेन गलती यहाँ पर किसकी थी और दोषी है या निर्दोष है, जो भी है वो कल हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि इन तमाम बंधुओं ने बताया, हालांकि महोदय से मैंने बात करने का प्रयास भी किया, महोदय ने बात तो की पर थोड़ा सा घुमा फिरा के बात की। अब जो भी मामला है वो हम कल इस सिलसिले में बात कर पाएंगे। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं इस समय मौजूद समय इंदिरा नगर थाने में हूँ और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये किसी भी नेता या मंत्री या किसी के पास भी हमारा वीडियो पहुँचेगा, उम्मीद करता हूँ कि इस पर वो ध्यान देने की कृपा करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी तरह से आम जनता के ऊपर कोई नेता या कोई मंत्री हक अधिकार जमाने का प्रयास करता है या इन जैसे लोगों को दबाने का प्रयास करता है, वो हमारा चैनल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। बने रहिए हमारे साथ सच्ची खबरों के साथ, वॉइस किंग चैनल अन्नू त्रिपाठी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फैसला क्या होगा, लेकिन यहाँ पर फैसला लगातार कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाई दे रहा है। भाई साहब, आपको बता दूं कि कल बीएसपी के पास जी आएंगे और अपने पक्ष वाली पार्टी को छुड़ा कर ले जाएंगे, लेकिन ये जो गरीब हमारे भाई जिनकी कोई सुनने को तैयार नहीं होता, इनके लिए जुर्माना का भी तक प्रावधान कर दिया जाएगा और इन्हें हो सकता है कि सख्त से सख्त सजा भी दे दी जाए। दोस्तों, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा
अगर आप लोग भी नहीं चाहते कि किसी भी गरीब के साथ शोषण हो या किसी भी सीधे साधे व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सच का पर्दाफाश हम कर सकें।